जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैं आपको वो दोबारा से करवा दूंगा, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एट अ स्पोर्ट्स कैंप देर आर sufficient food for a 72 athletes to last 60 days. If 18 athletes are absent from the camps, how many more days can the food last? The other athletes state the assumption made by। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात हमारी पास चल रही है, एक तो वो हमें बता रहा है कि एथलीस्ट कितने हैं। तो मैं सबसे पहले वो लिख लेता हूँ, उसके बाद सेकंड नंबर पे डेज़ की बात हो रही है। देखिए वो कह रहा है कि हमारे पास 72 एथलीट्स का जो फूड है ना वो 6 डे चलेगा। अगर मेरे पास 72 एथलीट्स होंगे तो उनका जो फूड है वो 6 डे तक मेंटेन रहेगा। अगर उनमें से 18 एथलीट्स जो हैं वो एब्सेंट हो जाए, वो कम हो जाए, तो फिर जो मेरे कैंप में है वो फूड वो कितने डेज चलेगा। तो ये उसने नहीं बताया, ये हमने फाइंड करना है, तो इसको मैं नाम एक्स का दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जब 72 एथलीट्स थे तो 6 डे तक हमारा जो खाना था ना वो चलना था। लेकिन देखें 72 के लिए 6, जब इतने लोग कम होंगे इसका मतलब क्या होगा, उतने डेज हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसमें भी हमारे पास जो है वो इनवर्स रिलेशन बनेगा कि 72 एटलीस्ट 6 डे तक थे, और जब एटलीस्ट कम हुए हैं तो डेज हमारे इंक्रीज़ हो जाने हैं। तो ये एरो ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे एरो आएंगे। अच्छा एरो को मैंने आपको बताया, देखें हम ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए इन दोनों नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है इसलिए एरो का साइन उस तरफ। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, देखिए पहले 6 डेज थे, अब हमारा आंसर जो है ना वो ज़्यादा डेज आएगा क्योंकि इतने लोग कम हो गए हैं। तो ये इनवर्स रिलेशन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे फिर एरो वाली वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं और दूसरी वैल्यू को हम नीचे लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे ये ऐसे लिख लेंगे, 6 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x रह जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 72 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 18, तो ये मेरे पास 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 24। तो आप कह सकते हैं कि 24 डेज का जो हमारे पास है ना वो फूड, वो मतलब कितने दिन चलेगा, सॉरी यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि z इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो आप लोग z लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शनल का साइन और 1/x लिखेंगे। तो हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो हम ऐसे लिख लेंगे। फिर k जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k/x आ जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। देखिए इसमें z की वैल्यू ये दी है और x की वैल्यू ये दी है, तो z की जगह पे मैं 5 प्लेस कर दूंगा और x की जगह पे मैं 7 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 होता है 35। उसके बाद फिर हम k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करते हो, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। k की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना है, तो मैं अगली साइड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे k की वैल्यू मेरे पास 35 आई है, तो z इक्वल 35/x, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। फिर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और z की वैल्यू में क्या दी है 70। तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। देखिए x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 17x आ जाएगा। यहाँ पे 35
और 17 उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए 35 1 ज़ा 35 और 35 2 ज़ा 17। तो x का जो आंसर आ गया वो आ गया मेरे पास 1/2। इसमें हमने बस यहाँ तक ही करना था। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या है कि इफ़ b इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूँगा b, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a के, और हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k/a आ जाएगा। और फिर क्या लिखा है कि b की वैल्यू लिखी है 3.5, और b की जगह पे मैं 3.5 लिख लूँगा, फिर k लिख लूँगा, a की जगह पे मैं 2 लिख लूँगा। देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और 3.5 की तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूँगा 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे k आ जाएगा। और इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास आंसर इसका 7 आ जाएगा। तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7। फिर मैंने k की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम k की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इक्वल 7/a। तो इसको फिर हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। a की वैल्यू उसने दी है 1.4। इक्वेशन नंबर 2 में हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ b व्हेन a की वैल्यू ये दी है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने प्लेस करनी है। b अपनी जगह पे आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और a की वैल्यू मुझे 1.4 दी है तो मैं 1.4 लिख लूँगा। इन दोनों को हमने डिवाइड करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। 7 डिवाइड बाई 1.4, तो हमारे पास आंसर इसका 5 आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने यहाँ तक ही करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे टेक्स्ट ज़रूर करें, कमेंट्स में करें, ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास क्या था, यहाँ पे ये बता रहा है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है x के। फिर हमें पता है कि मैं इसके आगे लिख लेता हूँ कि प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो हम लिखते हैं k/x, ये लिख लेते हैं। फिर इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं। फिर मैं इसके ना यहाँ पे जगह थोड़ी सी मेरे पास बहुत ही कंसेक्टिव सी है, तो चलें कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो जाए। चलें इक्वेशन नंबर 1। अब देखें, जहाँ पे मैंने बताया था कि x और y की दोनों की वैल्यू दी होंगी, आपने पहले वो वाली इक्वेशन पुट करनी है। देखिए x की जगह पे आप 3 लिख दोगे, y की जगह पे आप 4 लिख दोगे। तो y की जगह पे मैंने 4 प्लेस करना है और x की जगह पे 3। तो देखें 3 4 ज़ा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। फिर k की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल 12/x। ये था, यहाँ तक मैंने करना था। फिर हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। सही है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू मुझे नहीं दी, y की वैल्यू मेरे पास 24 है, तो यहाँ पे मैं y की जगह पे लिख लूँगा 24, और फिर क्या आ जाएगा 12/x आ जाएगा। देखिए x इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 12 रह जाएगा, और 24 जब उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 1 ज़ा और 12 2 ज़ा 1/2 आंसर आ जाएगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब हमारे पास होता है 0.5, तो 0.5 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.5। अब x की जगह पे मैंने क्या प्लेस करना है, 2 प्लेस करना है। तो जगह मेरे पास ये काम है, तो मैं इसका मेथड, जी स्टूडेंट, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने अब 2 को प्लेस करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेता हूँ यहाँ पे। इस पे आपने देखना है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरी थी y इक्वल 12/x।
अच्छा स्टूडेंट, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि वहाँ पे जगह कम है तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि मैं बहुत क्लोज करके लिखूँ और अगले पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, तो इसलिए मैं इस पेज पे आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा। इसकी जो रफ वर्किंग है, देखिए x की जगह पे अब मैंने 2 प्लेस करना है, तो देखिए y यहाँ पे और x की जगह पे मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 था 2, 2 6 है, क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में ही x की जगह पे अब क्या लिखना है आपने, 2.5। तो मैं लिख लेता हूँ y इक्वल टू 12/2.5। तो इनको मैं कैलकुलेटर से करके देख लेता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 2.5, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.8 आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर 4.8। तो y का आंसर मेरे पास आ जाएगा 4.8, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 4.8। तो अब y की वैल्यू मुझे क्या दी है, 1.5। इक्वेशन नंबर 2 में ही y की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 1.5, फिर इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 12/x, x इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और फिर ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये हो जाएगी डिवाइड। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 1.5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास 8 आंसर आ जाएगा, तो मैं 8 को यहाँ पे लिख लूँगा। ये था इसका ए वाला। अब बी वाले को देख लेते हैं। देखिए जी, बी वाले में भी हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, वो सेम ही बनेगा, ये वाली इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों में रिलेशन जो है ना वो सेम ही है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा y इक्वल टू k/x, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 का सेम हम नाम वही देंगे। फिर देखिए मैंने बताया था कि जहाँ पे दोनों की सेम वैल्यू होंगी वो वाली वैल्यू अपने प्लेस करेंगे। लेकिन y की जगह पे 9 k लिख लेंगे और x की जगह पे 4। तो बाकी यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 9 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 36 आ जाएगा k की वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, k की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में प्लेस करते हैं, तो प्लेस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल 36/x, तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो अब हम करते हैं इसको, पहले हम x की जगह पे 3 प्लेस करते हैं। देखिए y यहाँ पे और x की जगह पे मैं 3 प्लेस करूँगा, तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 12 आ जाएगा। देखो ना, 3 1 3 और 3 2 6, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। तो मैं यहाँ पे 12 लिख लूँगा। अब यहाँ पे उसने y की वैल्यू मुझे 8 दी है। इक्वेशन नंबर 2 में मैं y की जगह पे 8, इस y की जगह पे 8, इधर क्या आ जाएगा 36/x। देखिए x उधर जाके क्या हो जाएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 36, और फिर 8 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 36/8। तो 8 और इसको डिवाइड कर लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 8, तो 4.5 आंसर आ जाता है हमारे पास। तो हम लिख लेंगे, इसके आगे लिख लेता हूँ 4.5। तो यहाँ पे 8 को जब मैंने प्लेस किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास आ गई 2.5, तो इस y में, तो y की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 2.5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 36/x। तो x इधर जाके 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा, और x यहाँ पे तो 36 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 14.4। तो 14.4 इसका आंसर जो है मैं वो यहाँ पे प्लेस कर लूँगा। तो अब जो लास्ट वाला मेरे पास रह गया, वो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह है मेरे पास, तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेता हूँ। वो मेरे पास ये थी 36/x। अब मैंने x की जगह पे 25 को प्लेस करना है।
देखो वाई वैसे ही 36/25, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 36 को मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.44 ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये आंसर प्लेस कर दूँगा। अच्छा स्टूडेंट, पहले 10 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हुई है घर पर, तो यहाँ पे जगह कम थी, तो अगर ना समझ में आए तो मैं आपको ये अगेन करवा दूँगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।